Hello friends, welcome to our YouTube channel Shri Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Sakshi Oja, Assistant Professor in Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Jhansi. So in this video, we will discuss about the bear housing. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेयर हाउसिंग होते क्या हैं, बेयर हाउसेस क्या होते हैं। अगर हमें गुड बेयर हाउसिंग प्रैक्टिस जस्ट लाइक कि GWP, अगर हमें गुड बेयर हाउसिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है और कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करके हम गुड बेयर हाउसिंग प्रैक्टिस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। हम इन नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बेयर हाउसिंग। So here a definition of bear housing कि a bear house is a commercial building for storage of goods। किसी कोई भी जो गुड्स हैं जस्ट लाइक के स्टॉक्स या हम बोल सकते हैं कि सामान की स्टोरेज के लिए जो एक कमर्शियल बिल्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं बेयर हाउसेस। रिपीट कर रही हूँ कि जो भी गुड्स होते हैं, जो सामान होता है या जो भी सामान इन द सेंस के जस्ट लाइक अगर मैं प्रोडक्शन में यूज़ करना है तो प्रोडक्शन में हमें जो जो सामान यूज़ करना है जस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स हो गए और बहुत सारे और रॉ मटेरियल्स के अलावा जो भी सामान आपको यूज़ करना है उन सबको हम बोलते हैं कि वो गुड्स हैं और उनको रखने की जो एक कमर्शियल बिल्डिंग होगी उनके स्टोरेज के लिए उनको हम बोल लेंगे बेयर हाउसेस। तो बेसिकली बेयर हाउसेस का जो यूज़ होता है वो या तो मैन्युफैक्चरर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्व करते हैं स्टॉक्स को या गुड्स को। जो इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर होते हैं वो अपने सामान को बेयर हाउसेस में रखते हैं, या फिर जो होलसेलर होते हैं या ट्रांसपोर्ट बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारे लोग जो हैं वो बेयर हाउसेस को यूज़ करते हैं ताकि उनका मटेरियल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ असेंबल किया जा सके। तो बेयर हाउसिंग क्या हुआ कि वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं गुड्स को। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ बेयर हाउसिंग। तो बेयर हाउसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ गुड्स टिल दे आर डिस्पैच्ड टू द कस्टमर्स। बेयर हाउसिंग जो है वो प्रोसेस है मटेरियल या जो हम बोल सकते हैं गुड्स को होल्ड और कंजर्व करने की, कि उसको अच्छे से रखा जा सके, कंजर्व किया जा सके जब तक कि वो कस्टमर को डिस्पैच नहीं हो जाते। मीन्स अगर हम बोलें कि अगर हमारा रॉ मटेरियल है और अगर हम उसको बेयर हाउसेस में रखेंगे तो फिर वो जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला नहीं जाता तब तक हम उसे ईजिली कंजर्व करके रखना है। या फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की बेयर हाउसिंग करनी है तो उसको हमें तब तक संभाल के रखना है जब तक कि वो कस्टमर को डिस्पैच नहीं हो जाता। तो अब हम बात करते हैं कि गुड बेयर हाउसिंग प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को हमें फॉलो करना है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इसके जो भी गुड बेयर हाउसिंग प्रैक्टिस या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GWP। तो GWP एस्टेब्लिश्ड होती है ये इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट की स्टोरिंग हुई है या फिर हैंडलिंग हुई है वो अंडर द सैनिटरी कंडीशंस हुई है या नहीं हुई है। मीन्स जब भी हमें जो अपना सामान है उसको बेयर हाउस में रखना है तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरीके का कॉन्टामिनेशन हमारे गुड्स में इन्वॉल्व ना हो या क्रॉस कॉन्टामिनेशन के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जो भी आपने फैक्ट्री से स्टॉक रिसीव किया हुआ है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डिटेल में, जस्ट लाइक कि आपका जो प्रोडक्ट का नेम है, कौन सा बैच नंबर है प्रोडक्ट का, फाइनल पैकिंग के लिए कितनी नंबर ऑफ यूनिट फाइनल पैक हुई हैं, डिस्पैच डेट क्या है और क्वालिटी स्टेटस क्या है उस पर्टिकुलर बैच का। मीन्स एवरेज क्वालिटी है या सुपर फाइन क्वालिटी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जब भी हम स्टॉक करके रख रहे हैं अपने गुड्स को बेयर हाउसेस में तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी हमें मेंटेन करके रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हैं वो पास्ड स्टॉक से, मीन्स जो पहले का हमारा स्टॉक रखा हुआ है उससे हमें सेपरेट करके रखने हैं और इनको हमें क्वारंटाइन करके रखना है जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं। साथ में जो रिजेक्टेड स्टॉक्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिकॉल प्रोडक्ट्स हैं, रिकॉलिंग की हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो जो रिकॉल प्रोडक्ट हैं उनको हमें एक सिक्योर प्लेस में रखना है जब तक कि उनका डिस्पोजल नहीं हो सकता, और बाद में जब हमें QC मैनेजर का अप्रूवल मिल जाए तो उसको हमें डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो इनको रिजेक्टेड स्टॉक को भी हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट से और जो हमारे पास्ट स्टॉक्स हैं उनसे अलग करके रखना है।
साथ में जो हमारे बैचेज़ हैं जिनको क्या होना है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है जिनका, तो उनके लिए हमें स्टॉक कंट्रोल सिस्टम यूज़ करना है। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम इन द सेंस कि उनके लिए सैनिटरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो जो भी मटेरियल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए प्रॉपर कंडीशंस होनी चाहिए। और साथ में जो स्टॉक्स हैं वो उनको हमें प्रोडक्ट वाइज स्टोर करके रखना है ताकि उनका इजीली या क्विक आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। जस्ट लाइक के अगर हम प्रोडक्ट जो स्टॉक्स हैं उनको प्रोडक्ट वाइज रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी हम उसकी डिस्पैचिंग के लिए देखेंगे तो मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन अगर करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ईजी रहेगा, तो फिर मिसगाइडिंग के चांसेस कम रहेंगे। और साथ में जो मटेरियल है उसका कंट्रोल भी होता रहेगा, मूवमेंट का कंट्रोल भी होता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें स्टॉक कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करना है। नेक्स्ट ये है कि स्टॉक के जब रोटेशन की बात करें, रोटेशन इन द सेंस कि यहाँ जब जस्ट लाइक ए फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए हम बात करेंगे कि हमने वेयर हाउस में उसको असेंबल किया और फिर हमें उसको सप्लाई करना है कस्टमर्स के लिए। तो इसके लिए हम फीफो रूल का यूज़ करेंगे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी फिनिश प्रोडक्ट आप पहले प्रिपेयर करेंगे उसको आप डिस्पैच भी पहले ही करेंगे, और जो प्रोडक्ट आप बाद में प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी जो क्या बोलते हैं सेलिंग है वो भी बाद में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी पिकिंग और असेंबलिंग एरियाज़ हैं, मीन्स जहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है जहाँ पे डिस्पैचिंग के लिए आपको पिक करना है, और उन प्रोडक्ट्स जहाँ पे असेंबल किया हुआ है प्रोडक्ट को, वो इस तरीके से पिकिंग और असेंबलिंग एरिया इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि जो वेयर हाउसेज ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो मिनिमाइज़ हो जाए, मीन्स उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। पिकिंग और असेंबलिंग एरिया हमें इस तरीके से अरेंज करने हैं कि वेयर हाउसेज ऑपरेटर्स जो हैं वो ईजिली ट्रैवल कर सके, मिनिमाइज एरिया होने चाहिए। अब जहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट का एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो वेयर हाउसेस किए जा रहे हैं एक ही कंसाइनमेंट में, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे पिकिंग ऑर्डर्स हैं या पिकिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी असेंबलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उनके आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजिली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। अब हम देखते हैं कि GWP यानी गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेक्ट को फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट आप पॉइंट दिख रहा होगा, दैट इज़ परमिसेस। तो परमिसेस का मतलब है जहाँ वो प्लेस जहाँ पे आपकी जो मटेरियल है या जो गुड्स है उनकी स्टोरेज करनी है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके लिए आपका जो स्टोरेज एरिया है उसमें सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा नहीं हो, इसमें एवरेज एरिया हो जहाँ पे गुड्स का ईजिली स्टोरेज किया जा सके, उसमें सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर वहाँ का कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट स्टोरेज। सैनिटेशन होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, और साथ में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। इक्विपमेंट्स जो भी नीडेड इक्विपमेंट्स हैं जस्ट लाइक ए वेट बैलेंस हो गया, और जो भी आपके इक्विपमेंट्स नीडेड हैं वो भी वहाँ पे होने चाहिए। और सिक्योरिटी कंडीशंस होनी चाहिए। सिक्योरिटी कंडीशंस का मतलब है कि उस पर प्रॉपर अंडर द ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जो भी सुपरवाइजर्स हैं या जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी आप गुड्स जो भी आ रहे हैं जिनकी आपको वेयर हाउसिंग करनी है, जो भी इनकमिंग गुड्स हैं, तो उनके लिए आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होना चाहिए। और साथ में जो आपको गुड्स हैं उनके लिए असेंबलिंग जो ऑर्डर है उनको हमें ऑर्डरली असेंबल करना है और फिर उसके बाद उनको इशू करना है। फिर जो पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पैकिंग है वो प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए ताकि उनका ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो सके। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ट्रांसपोर्ट एरिया जहाँ से भी है तो वहाँ से जो भी उनका पिकिंग एरिया है उसमें बहुत कम ही डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि उन्हें ईजिली ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ उनको पिक किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। जो भी हमारा गुड्स है जहाँ जो हमने या तो एक्सपोर्ट किया है या इम्पोर्ट किया है या जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस एंड व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग एंड व्हाट इज़ वेयर हाउसेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।